एक समय की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में पड़ोसी राज्य से उनका मंत्री आया और वह चाहता था कि महाराज से युद्ध न हो। अकबर से युद्ध नहीं करने के लिए उसने एक अनोखा शर्त रखा कि बीरबल आपके राज्य में जो हैं वो बहुत ही चतुर और चालाक हैं। अगर वो मेरे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे तो हमारे राजा ने कहा है कि आपसे युद्ध नहीं किया जाएगा, बिना लड़े ही युद्ध को समाप्त कर दिया जाएगा और भविष्य में भी हम कभी आपके देश पे आक्रमण नहीं करेंगे। उस समय अकबर के दरबार में बीरबल उपस्थित नहीं थे। सभी मंत्रियों ने कहा हम बताएंगे, हम बताएंगे। ऐसा कहने पर कोई भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि प्रश्न ऐसा था कि बताने पर अगर सही जवाब न होने पर युद्ध बहुत बड़ा हो सकता था। इस युद्ध को टालने के लिए बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलवाया। बीरबल अपने घर से जब निकलने के लिए तैयार हुए तो मंत्रीगण वहां पहुंचे और सैनिक पहुंचने के बाद उन्होंने कहा बादशाह अकबर ने आपको बुलाया है। उनकी पत्नी ने कहा उनको तैयार होने में काफ़ी समय लगेगा। तो सैनिक कहे हम इंतज़ार करते हैं। सैनिक जैसे ही इंतज़ार करके जाने वाले थे तो बीरबल ने कहा ठीक है, मैं तैयार हो चुका हूँ, अब मैं चल सकता हूँ। सैनिकों के साथ बीरबल दरबार में आते हैं। विदेशी देश से आया हुआ मंत्री कहता है अब आप बता सकते हैं मेरे प्रश्नों के उत्तर। अगर आप चाहते हैं 100 प्रश्नों के उत्तर आज सरल भाषा में देना चाहते हैं, 100 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं या कठिन एक प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मैं कठिन एक ही प्रश्न का उत्तर दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। अगले देश से आए हुए मंत्री ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत चतुर चालाक हैं, तो आप मुझे ये बताइए पहले अंडा आया या मुर्गी। बीरबल काफ़ी सोच विचार करने लगे और सभी मंत्रीगण सोच विचार करने लगे, क्योंकि एक गलत जवाब से राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ सकता था। पड़ोसी राज्य जो काफ़ी ताकतवर और चतुर चालाक था वह आक्रमण करता तो जान माल हानि दोनों होती। अकबर को ये पता था। तो बीरबल ने कहा मुर्गी आया। उन्होंने कहा कैसे? तो बीरबल ने कहा आपने पहले ही मुझसे कहा था केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। इस प्रकार से अपनी चालाकी और सूझबूझ से बीरबल ने अपने राज्य पर आए हुए संकट को टाला और आए हुए दूसरे देश के मंत्री के प्रश्न का भी उत्तर दिया, क्योंकि उनका जो टर्म एंड कंडीशन था कि एक ही प्रश्न के उत्तर देने हैं, कठिन जो है या तो 100 प्रश्नों के उत्तर दें। उन्होंने वैसा नहीं किया, उन्होंने कठिन प्रश्न के एक ही प्रश्न का उत्तर दिया, जिससे विदेशी देश से आए हुए मंत्री खुश हुए और उनको गले से लगा लिए और बीरबल की चतुराई और चालाकी की प्रशंसा की। तो इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, अगर हम सूझबूझ के साथ किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आसानी से हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।